Assalamualaikum. MG Pakistan, being the pioneer in introducing mainstream EVs in Pakistan, has set a new benchmark by introducing all new MG4 Urban. Let's explore more about the car. जी अफान, मुझे इसकी इंस्पिरेशन बताते हैं क्या? सो अगर आप गाड़ी का आप फ्रंट देखते हैं, इसके बोनेट के ऊपर बहुत शार्प करेक्टर लाइंस हैं. यस. ये शार्प करेक्टर लाइंस पीछे भी एक्सटेंड हो रही हैं और फ्रंट पे भी हैं. इस इंस्पिरेशन के बिहाइंड जो मेन इंस्पिरेशन है वो है MG साइबरस्टर. अगर हम लोग इसके अलावा बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट के ऊपर, तो आपके पास फ्रंट के ऊपर इसका 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, जो कि इसके 360 डिग्री कैमरा विद ट्रांसपेरेंट चेसिस को सपोर्ट करता है. फ्रंट के ऊपर लोअर बम्पर की साइड के ऊपर बैक की साइड पे इसकी एक्टिव ग्रिल शटर्स आ जाते हैं. और इनका क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, इनका फ़ायदा ये है कि एट लो स्पीड के ऊपर ये ओपन होते हैं, ये ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होते हैं. लो स्पीड के ऊपर ये ओपन रहेंगे, जो कि इसकी एफिशिएंसी को इन्हांस करता है, और एट हाई स्पीड ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा ये है कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसको ये कम से कम करेगा. ओके, एट फ्रंट राइट कॉर्नर हमारे पास इसकी LED हेडलाइट्स आ जाती हैं, जिसके अंदर एक LED DRL स्ट्रिप है, जो कि DRL स्ट्रिप में ही इसका इंडिकेटर का काम कर रही है. एंड एट सेंटर वी हैव LED हाई एंड लो बीम, जो कि इंटीग्रेटेड है इसी वाले के. लोअर साइड के ऊपर हमारे पास एक डक्ट आ जाती है, जो कि इसकी एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करती है. लेट्स मूव टू द साइड प्रोफाइल. अच्छा, फर्स्ट अगर आप देखते हैं तो इधर 17 इंच के स्टारबस्ट स्टाइल के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं. ओके, अगर आप भी आगे देखते हैं तो यहाँ पे इस साइड से शुरू होती हैं और एंड तक इसकी करेक्टर लाइंस जो है वो चल रही हैं, जो कि इसके डिज़ाइन को काफ़ी इन्हेंस कर रही हैं. और सेम जिस तरीके से टॉप साइड पे हैं, उसी तरीके से लोअर एंड के ऊपर भी वो करेक्टर लाइंस एक्सटेंड हो रही हैं. एंड दिस इज फॉर AC एंड DC चार्जिंग. अगर इसे ओपन करते हैं तो टॉप पे इसका AC चार्जिंग के पोर्ट्स अवेलेबल हैं और नीचे DC चार्जिंग वाला. सो विद इसके अंदर ऑन बोर्ड चार्जिंग कैपेसिटी फॉर AC इज़ 7 किलोवाट और DC की मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी इज़ 82 किलोवाट, जो अप्रॉक्सीमेटली 28 मिनट्स के अंदर ये फुल चार्ज कर देती है. ठीक है. अगर साइड के ऊपर आप आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड हीटेड साइड मिरर्स हैं, जिसके अंदर साइड इंडिकेटर्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं. एंड इसके लोअर साइड के ऊपर आपके पास कैमरा आ जाता है, साइड कैमरा, जो कि इसके 360 डिग्री कैमरा जो ट्रांसपेरेंट चेसिस के साथ आता है उसको सपोर्ट करता है. ऑलराइट. थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो आपके पास जो डोर के मिरर्स आ जाते हैं वो आपके पास प्रिवेसी ग्लास है. नाइस. ठीक है. सेम गोज विद उसका क्वार्टर ग्लास एंड रेयर साइड के ऊपर जो विंड स्क्रीन है. ओके. और ये केबिन को भी ठंडा रखता है. एग्जैक्टली. राइट. UV रेज से प्रोटेक्ट करता है. ऑलराइट. नेक्स्ट अब हमारे पास रेयर साइड है. लेट्स मूव टू द बैक साइड. यार ये लाइट्स मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हैं. कौन सी गाड़ी से लग रही है इंस्पायर्ड है? मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन किसी से बहुत मिल रही है. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, गाड़ी इंस्पायर्ड है MG साइबरस्टर से. यस. ठीक है. उसमें भी सेम इसी तरीके से पोजीशन लैंप्स हैं. यस, सो एग्जैक्टली. अगर आप इसकी रेयर प्रोफाइल चेक करते हैं तो इसकी जो LED लैंप्स हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. ठीक है. कनेक्टेड टू द पोजीशन लैंप. अच्छा, इसकी टॉप के ऊपर वी हैव रिवर्सिंग लाइट एंड बॉटम के ऊपर वी हैव साइड इंडिकेटर्स. ठीक है. ऑन द लोअर एंड ऑफ द बम्पर वी हैव 2 मिलीमीटर वेव रेडार्स. अगर आप इसकी टॉप पे देखते हैं तो इसके जो स्टाइल है वो एक डकटेल स्टाइल में आ रहा है, और जो इसके ऊपर स्पॉइलर है वो इसकी स्पॉटीनेस को इंक्रीज कर रहा है. ओके. और ये ब्रेक्स ही लाइट है. जी, ये हाई माउंट ब्रेक लैंप्स इसकी LED. लेट्स टॉक अबाउट इट्स बूट स्पेस. ओके, इसकी या अगर ये एम्पल स्पेस है तो फिर ये ऑलराइट. जबरदस्त. सो ये अच्छी जगह है ये. एग्जैक्टली. ये 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है. इसकी जो लोअर की कैपेसिटी है सेक्शन की वो 98 लीटर्स है. ओके. और अगर इसके अपर सेक्शन की कैपेसिटी इज 382 लीटर्स. ऑलराइट. सो इफ वी फोल्ड ऑल दीज अबव सीट्स, जो आगे दो है 40-60 के स्प्लिट पे, या उसको फोल्ड कर देते हैं तो इट्स कैपेसिटी विल बी 1266 लीटर्स. और इस 1266 में अभी ये लोअर वाली 98 नहीं शामिल है. ओके. नाइस. तो इसके साथ जो है ये क्या? अच्छा, इसके साथ एक तो आपके पास टायर रिपेयर किट आ जाएगी एंड पोर्टेबल चार्जर आ जाएगा 3 किलोवाट का, एंड इमरजेंसी के लिए आपके पास जो ट्रायंगल होता है. एग्जैक्टली. ऑलराइट. चल साइड पे चलते हैं. ओके. एक मेन रीज़न जो इसके बूट स्पेस ज़्यादा होने की इसका व्हील बेस है. अगर आप इसका व्हील बेस देखें तो इट्स 2750 मिलीमीटर. ऑलराइट. जो कि एक तकरीबन C SUV का होता है. एग्जैक्टली. कंसीडरिंग के एक C हैचबैक है.
नाइस, ऑलराइट, लेट्स गेट इनसाइड द कार। इंटीरियर के अंदर इसका डिज़ाइन बहुत ही मिनिमलिस्टिक है और बहुत स्लीक है। मैं पिछली वाली में भी बैठा हूँ, लेकिन मुझे इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल लग रही है। एग्जैक्टली, ये इसकी कुशनिंग इम्प्रूव हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। अलॉन्ग विद दिस, इसकी जो प्रीवियस जनरेशन के अंदर फैब्रिक सीट्स थी, विच इज़ चेंज्ड फ्रॉम फैब्रिक सीट्स टू लेदर सीट्स। और इसके अलावा ड्राइवर सीट इज़ नाउ 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फ्रंट बोथ सीट्स आर हीटेड। ऑलराइट, स्टीयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टीयरिंग 3 स्पोक स्टाइल के अंदर है और लेदर स्टिचिंग के साथ है, और इसके अलावा इसके अंदर हीटेड स्टीयरिंग का भी फंक्शन मौजूद है। ऑलराइट, इसके अलावा आपके सामने जो इसका क्लस्टर आ रहा है वो 7 इंचेस का है, और जो इसका इंफरटेनमेंट सिस्टम है वो 12.8 इंचेस का है। अच्छा, इसके अंदर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लग रही है वो ये है कि इसके अंदर बटन्स अभी तक हैं सर। यूजुअली जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको ये बड़ा आसानी होती है कि आप आराम से, आपकी मसल मेमोरी के ऊपर बटन आ जाते हैं सारे, तो वो बड़ा इजी टू यूज़। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्क्रीन की अगर बात करें तो वो काफ़ी, पर्सनली अगर मुझे देखा जाए तो वो डिस्ट्रैक्टिंग होती है। बटन के केस के अंदर यू कैन ईजीली एक्सेस मैनेज। यस, ओके। इसके अलावा ड्राइविंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ड्राइव मोड। ड्राइव मोड इसमें 5 ऑफर हो रहे हैं: इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, कस्टम और स्नो। तो कस्टम के अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं जो कि यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग योर नीड, पावर की और स्टीयरिंग की। यू कैन एडजस्ट मोटर पावर एंड द स्टीयरिंग वेदर यू वांट इट आइदर जेंटल, नॉर्मल और स्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बहुत इंपॉर्टेंट इन ईवीज़ और एनईवीज़ के अंदर, वो है रीजनरेशन का। तो रीजनरेशन के अंदर नॉर्मली गाड़ियों के अंदर 3 मोड्स होते हैं: लो, मीडियम एंड हाई। सो इस गाड़ी के अंदर 4 रीजनरेटिव मोड्स हैं। एक एडिशनल मोड है, वो है एडेप्टिव, जो कि अकॉर्डिंग टू नीड वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है रीजनरेशन ब्रेकिंग को। और एडिशनल टू दिस आपके पास 1 पेडल ड्राइव मोड भी आ जाता है। सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो एनईवीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ईवीज़ के अंदर 3 डिफरेंट मोड्स होते हैं: लो, मीडियम एंड हाई। MG4 अर्बन के अंदर 4 डिफरेंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड्स हैं: लो, मीडियम, हाई एंड एडेप्टिव। सो एडेप्टिव के अंदर ये है कि आप डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग पैटर्न और डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग को एडजस्ट करता है। ऑलराइट, इसके अलावा 1 पेडल ड्राइव का भी मोड अवेलेबल है। ओके, सो ड्राइविंग कंट्रोल तो हमने देख लिया है, लेकिन इसमें सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं? ओके, MG की गाड़ी और सेफ्टी के फीचर्स ना हो। सो इसमें 7 एयरबैग्स पहले तो मौजूद हैं। ओके, इसके अलावा MG पायलट एज यूजुअल जो हमारा एक सिग्नेचर नेम है फॉर एडास के फीचर्स का, तो इसके अंदर एडास लेवल 2 के फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं MG पायलट के सेक्शन से। एडिशन टू जो एडास के फीचर्स हैं, मैनुअली यू कैन एडजस्ट देम, बट ऑल्सो आपके पास MG पायलट कस्टम का भी मोड एक अवेलेबल है, जिसके अंदर आप अपनी हिसाब से चेक एग्जैक्टली एडजस्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं इसको। और उसको एक्सेस करने के लिए यू कैन जस्ट मोबाइल की तरह इसको स्क्रॉल डाउन एंड देन यू कैन सेलेक्ट MG पायलट कस्टम, और इसके अंदर आपके सारे MG पायलट के फीचर्स अवेलेबल हैं। ऑटोनमस ब्रेकिंग है, लेन कीप असिस्ट है। इसके अलावा आपके पास ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग का भी फीचर अवेलेबल है। ओके, यानी अगर आप यॉन कर रहे हो, आपकी नज़रें इधर उधर हो, तो आपको गाड़ी वो बता सेंसर सेंस कर लेगा और आपके क्लस्टर पे आ जाएगा वार्निंग साइन, और इसका सेंसर आपके यहाँ पे स्टीयरिंग के बिल्कुल सामने लगा। इसके अलावा जो है वो आप अगर बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका MG4 अर्बन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील मटेरियल से बना हुआ है। ओके, नॉर्मली ईवीज़ के अंदर जो है वो एल्यूमिनियम अलॉय का बनता है। तो बट ऑब्वियसली सेफ्टी इज़ आवर प्रायोरिटी, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर भी जो है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील मटेरियल है। एक और इम्पॉर्टेंट सेफ्टी का फीचर विच इज़ 540 डिग्री व्यू, ऑलराइट, 360 डिग्री व्यू इन एडिशन टू ट्रांसपेरेंट चेसिस। तो इसको एक्सेस करने के लिए नॉर्मली आप ये इस तरह कर सकते हैं कि व्हीकल ट्रांसपेरेंसी यहाँ से ऑन ऑफ करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वीनियंस फीचर्स। ओके, सो एक काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है फीचर, वो है एम्बिएंट लाइटिंग का। सो MG4 अर्बन के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी मौजूद है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और थीम सेटिंग्स जो भी आपने करना है उसको ओके, ये डायनामिक भी हो सकता है। ओके, स्टैटिक बिल्कुल, मतलब जैसा म्यूजिक चल रहा होगा वैसे ही ये अपने वो कलर चेंज करेगा। ऑलराइट, इट आल्सो हैज़ वायरलेस चार्जिंग फीचर। आप अपना मोबाइल यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, रखें यहाँ पे,
ओके, सो वायरलेस चार्जर तो है, वायरलेस CarPlay एंड्रॉयड ऑटो है या नहीं? एग्जैक्टली है, अवेलेबल है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, CarPlay भी अवेलेबल है, और आपने अगर इसको थ्रू वायर भी एक्सेस करनी है, यू कैन एक्सेस इट। आपके पास नीचे यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, जिधर Yes. पोर्ट है वहाँ पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इसमें मुझे स्टोरेज स्पेसेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, आगे फ्रंट पे भी और पीछे जो आपने मुझे दिखाई ट्रंक के अंदर, वो तो है ही है, मुझे अंदर विद इन द केबिन मुझे बहुत सारी दिख रही है। एग्जैक्टली, इसमें अराउंड 30 स्टोरेज स्पेसेस हैं कंज्यूमर की कन्वीनियंस के लिए, जिसमें कप होल्डर्स डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डोर्स के साथ डिफरेंट अराउंड 30 के करीब जो है ये पोजीशन बन जाती है इसकी। अच्छा, तो फ्रंट तो हमने इसका देख लिया, पीछे चल के देखते हैं कि पीछे कितनी चलें स्पेस है। क्यों ना। अच्छा, स्पेस तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं आगे जब बैठा हुआ था तो मैंने अपनी सीट बिल्कुल फुल पीछे की हुई थी, एंड स्टिल देयर इज एम्पल ऑफ लेग स्पेस। इसी के साथ साथ हेड स्पेस भी अच्छी खासी ऐसे है। ही है, तो स्पेस क्यों नहीं होगी, आखिर एक CSUV जितना व्हील बेस है इसका। एग्जैक्टली। If we talk about the performance figure, the motor can gives you 110 kilowatt of power and 250 Newton meter of torque. It has a battery capacity of 43 kilowatt hour that can gives you electric range of 316 kilometers as per WLTP standards. The battery is placed inside the chassis that can gives you better battery safety and can provide better in cabin space.